सुपरफास्ट खबरों के बाद आगे बढ़ते हुए बड़ी खबरों का रुख करेंगे और बड़ी खबर चीन की चालबाजी से जुड़ी हुई है। धोखेबाज चीन ने एक बार फिर से नई चाल चल दी है। G20 से पहले चीन ने बड़ी हिमाकत की है। G20 समिट से पहले नया मैप जारी किया गया है। अरुणाचल से ताइवान तक को चीन ने अपना हिस्सा इस मैप में बताया है। चीन ने 2023 संस्करण के स्टैंडर्ड मैप को जारी कर दिया है, जिसमें अरुणाचल से लेकर ताइवान तक को अपना हिस्सा चीन ने इस मैप में दिखाया है। भारत जब G20 की अध्यक्षता कर रहा है, भारत के लिए ये बड़ा मौका भी है। उससे ठीक पहले चीन की ये चालबाजी सामने आई है, या फिर ये कहिए चीन ने प्रोपेगेंडा एक बार फिर से तेज कर दिया है। चीन ने 2023 संस्करण में जो नया मैप जारी किया है, उसमें धोखेबाज चीन एक बार फिर से हिमाकत करता हुआ नजर आया है। G20 समिट से पहले नया मैप जारी करके अरुणाचल से लेकर ताइवान तक को अपना हिस्सा चीन ने बता दिया है। ये पहली बार नहीं है जब चीन इस तरह की हिमाकत कर रहा हो। चीन अलग अलग तरीके से चालबाजियां चलता है, लेकिन फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब भी होता है। ताइवान को लेकर अलग तरीके से साजिशें चल ही रही हैं और ऐसे में चीन ने अरुणाचल से लेकर ताइवान तक को अपना हिस्सा बताया है। – 2023 संस्करण का ये जो मैप जारी किया गया है चीन की तरफ से, उसमें अरुणाचल से लेकर ताइवान तक को अपना हिस्सा बता दिया है। इस मानचित्र के जरिए चीन उन इलाकों पर अपने दावों को मजबूत करना चाहता है जिसको लेकर वो अपनी तरफ उसे करना चाहता है या अपना करने की मंशा रखता है। जबकि भारत ने बार बार कहा है कि अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा, जो कि जग जाहिर भी है। लेकिन चीन की जो हिमाकत है ये एक बार फिर से सामने आई है। और इस पर बातचीत करने के लिए ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस पर बातचीत करेंगे। देवनाथ सर, G20 समिट जब अध्यक्षता उसकी भारत कर रहा है, भारत के लिए बड़ा मौका है। क्या ये हजम नहीं हुआ चीन को जो इस तरह की हिमाकत उसने कर दी है? जी हाँ रत्ना, बहुत चिंता की बात है कि चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों से बाज नहीं आ रहा है और G20 के महज कुछ दिनों पहले इस तरह का नक्शा जारी करके चीन भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से चीन को समझना चाहिए कि भारत उसके दबाव में नहीं आएगा, वरन अगर चीन इस तरह का व्यवहार करेगा तो फिर भारत द्विपक्षीय वार्तालाप के समय भारत भी एक बहुत मजबूत और बेरुखा रुख अख्तियार कर सकता है। ब्रिक्स के समिट के दौरान भी कुछ ऐसा लगा था कि शी जिनपिंग जो हैं अपने हाव भाव से ये दिखाना चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक ऐसा ही अभी G20 के पहले हो रहा है। चीन को ये समझना पड़ेगा कि भारत अब 1962 का भारत नहीं है जिसको वो किसी भी समय किसी भी जगह पर दबा सकता है। चीन अभी भी इस भ्रम में है कि वो ना सिर्फ दुनिया में वरन खासतौर से एशिया में अपने को एक नंबर 1 यानी दादागिरी की पोजीशन में रखना चाहता है। वो दिन गए जब एशिया के देश जो थे वो चीन से भय खाते थे। अभी तो ना सिर्फ भारत वरन ताइवान, वियतनाम सभी देशों ने चीन को एक टुक दो टुक जवाब दे दिया है कि चीन की जो हेजेमनी है उसको कोई भी नहीं मानेगा। अभी 6 महीने पहले ही जब चीन की कोस्ट गार्ड ने अपना शिप फिलीपींस के तट पर भेज दिया था तो फिलीपींस की कोस्ट गार्ड ने उनका कड़ा मुकाबला किया था। यानी चीन जो है वो अपनी विस्तारवादी नीतियों से बाज आए, ये अब दुनिया का संदेश होना चाहिए। हाँ। भारत के रूप तो चीन ने 1949 में जब चीन आजाद हुआ तब से ही वो छोटी सलामी स्लाइसिंग करते हुए अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन में थोड़ा थोड़ा करते घुस गया। अक्साई चीन में तो उसने करीबन 34,000 किलोमीटर पर 1949 से लेकर 1962 तक कब्जा कर लिया। हाँ। लेकिन भारत अब मजबूत देश है ना, चीन को समझना पड़ेगा। ये नया भारत है और ये नया भारत जो कि मुंहतोड़ जवाब देना भी जानता है और घुसकर मारना भी जानता है। अजय जांडियाल मेरे सीनियर कुलीग मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, चीन जो कि विस्तारवादी सोच के लिए, चालबाजी के लिए जाना जाता है, जो उसकी लालसा है वो कम नहीं होती, खत्म नहीं होती। अब जो ये नया मैप जारी किया है, ये मैप क्या दर्शाता है? मंशा इसके पीछे चीन की क्या हो सकती है और जो संबंधित विभाग हैं उनकी तैयारी अब क्या है?
देखिए, जिस तरीके से चीन ने इस मैप को जारी किया है वो दर्शाता है कि चीन किसी न किसी तरीके से भारत के ऊपर जो भारत के साथ जो बेहतर ताल्लुकात हैं वो नहीं बनाना चाहता। बेशक आप देखें तो कितने राउंड की बातचीत जो है वो लद्दाख में जब हुआ, जो गलवान में हुआ, उसके बाद जो हो रही है ताकि बॉर्डर एलएसी जो है वो शांत हो जाए। अरुणाचल जो वहाँ पे बार बार इंकर्जन की कोशिश चीन करता है वो उसे खत्म किया जा सके, मगर उसके बावजूद जो है इस तरह की हरकतें अगर चीन कर रहा है तो दर्शाता है कि चीन जो है वो शांति नहीं चाहता है। और खासतौर पे आप देखें तो G20 में शी जिनपिंग जो हैं वो भारत आने वाले हैं और इसी मौके पर जो है जिस तरीके से ये मैप जारी किया गया है ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि चीन जो है वो अच्छे ताल्लुकात भी नहीं चाहेगा और चीन जो है भारत के लिए सरदर्दी पैदा करता रहेगा। इसलिए कहीं ना कहीं आप देखें तो गलवान के बाद बेशक कितने राउंड की बातचीत हुई है, भारत ने अपना जो अपने इरादे और अपनी जो ताकत है उसको लगातार बढ़ाया है। चाहे एलएसी का इलाका हो, चाहे अरुणाचल का इलाका हो, हर जगह पर चीन के साथ जो है उसी तरीके से जो है सामने उसको जवाब देने की भारत क्षमता रखता है और इसीलिए वहां पर सैन्य डिप्लॉयमेंट जो है उसको भी उसी तरीके से रखा गया है। वहीं अगर आपको बताऊं कि इस मैप के बारे में, तो इस मैप में अरुणाचल और जो एक्साइचिन है ये दोनों इलाके जो हैं वो चीन ने अपने मैप के अंदर दिखाए हैं। और खासतौर पे आपको बता दूं कि जो अरुणाचल की राजधानी है ईटानगर के आसपास का इलाका जो है उसे तक जो है अपने क्षेत्र में चीन बताने की कोशिश कर रहा है, जो कहीं ना कहीं काफी एक सीरियस कंसर्न है भारत सरकार के लिए भी। अब भारत सरकार इस पे क्या जवाब देती है ये कहीं ना कहीं देखना होगा। अच्छा, ये सवाल मैं आपसे पूछना भी चाहती थी कि भारत सरकार का इस पर क्या रुख हो सकता है, साथ ही साथ एलएसी पर क्या किसी तरह की कोई तब्दीली होगी। आपने कहा एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती पहले से और ज्यादा अटेंटिव रहने के लिए कह दिया गया है। अजय आप रहिएगा। यूके देवनाथ सर, चीन की चालबाजियां ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत समझता है, बाकी देशों के जरिए भी चीन को बेनकाब किया गया है और वक्त वक्त पर बेनकाब चीन हुआ भी है। अब ये जो प्रोपेगेंडा है चीन का, इसे कैसे बाकी देश देखेंगे और इसका फर्क भारत की स्ट्रैटेजी पर कैसे पड़ने वाला है? हाँ रचना, जहां तक दूसरे देश हैं, सब देश जो हैं चीन के साथ अब एक कड़ा मुकाबला, कम से कम राजनीतिक स्तर पर एक कड़ा मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ताइवान ने तो चीन को दो टूक कर दिया है कि अब वह अपने को चीन से एक आजाद मुल्क मानता है और चीन जो है ताइवान के इंटरनल क्षेत्र में दखलंदाजी ना करे। इसी तरह से साउथ चाइना सी में, जहां पे कि जैसे स्प्रेटले आइलैंड है जिसको कि फिलीपींस अपना मानता है, चीन उस पर दबदबा दिखाकर स्प्रेटले पर अपने रनवे बनाने की कोशिश कर रहा है, रेडार डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा है। फिलीपींस ने तो अपने नेवी और कोस्ट गार्ड को हुक्म दे दिया है कि स्प्रेटले आइलैंड के आसपास वो डिप्लॉयमेंट करके चीन की नेवी का मुकाबला करें। इसी तरह से छोटे छोटे आइलैंड हैं जिन पर वियतनाम अपना दावा करता है, ब्रुनई और इंडोनेशिया अपना दावा करती है, लेकिन चीन ने उन पर अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। तो इन सभी देशों ने अब चीन का विरोध करना शुरू कर दिया। जहां तक भारत की बात है, जैसे अभी अजय जी ने बोला, हमने चीन के मुकाबले के लिए 3 स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि विदेश मंत्रालय ने अब दुनिया के सभी देशों को एम्बेसडरियल लेवल पर डॉक्यूमेंट्स भेजकर फिर से ये स्थिर किया है कि दुनिया के सारे देश भारत का जो अक्साई चीन है और भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है उसके बॉर्डर को मान्यता दें। दुनिया के सभी देशों ने अब ये मान लिया है कि भारत का जो क्लेम लाइन है अरुणाचल बॉर्डर पर और भारत का जो क्लेम लाइन है एलएसी पर, अक्साई चीन पर, वही सही है। दूसरी बात, गृह मंत्रालय ने बहुत तेजी से अब फॉरवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन सब प्रदेशों में जो वहां के डीएम हैं, डीसी हैं और वहां की जो लोकल पुलिस हैं उनको बोल दिया है कि आखिरी गांव तक आप डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करें। यानी एलएसी पर आखिरी गांव तक अब भारत सरकार, होम मिनिस्ट्री, एनएचएआई सड़क बनाने लगी है, मोबाइल टावर्स खड़े करने लगी है और वहां तक हम बिजली, पानी सब व्यवस्था करने लगे हैं ताकि चीनी लोगों को पता लग जाए कि आखिरी गांव तक भारत का हक है जमीन पर। जहां तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात है, हमने तो मिरर डिप्लॉयमेंट गलवान के तुरंत बाद शुरू कर दी थी। आज अगर चीन फौजी ताकत के बल पर 1 इंच भी जमीन लेने की कोशिश करेगा तो हमारी फौज इस हालत में है कि हम भी चीन की फौजों को 2 इंच पीछे धक्का दे सकते हैं। मजबूत जवाब देंगे, करारा जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी रचना।
और इसीलिए नए भारत की पहचान दुनिया में अलग तरीके से उभरती और बनती हुई नजर भी आ रही है। और ये G20 का खास मौका भारत के लिए है और इसी मौके में एक तरीके से दखल देने की कोशिश अपने इस मैप के जरिए चीन कर रहा है, उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। नजर रखिएगा अजय, आगे जो भी अपडेट होगा LAC से जुड़ा हुआ या फिर बाकी भारत सरकार की रिएक्शन से जुड़ा हुआ आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। यूके देवनाथ सर, बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने